प्रधानमंत्री मोदी जब आज सूर्य भगवान की पूजा करते दिखाई दिए, मां गंगा की पूजा करते वो दिखाई दिए, उन्होंने अर्घ दिया सूर्य देव को, उन्होंने किस प्रकार से गंगा का पूजन किया वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आज, और प्रधानमंत्री मोदी के आज कई कार्यक्रम हैं। क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारियां हैं, जानने के लिए हम जुड़ेंगे हमारी सहयोगी लावनी विनीत से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं सीधा मेला क्षेत्र में। लावनी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज आस्था की डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया, उन्होंने क्या वस्त्र पहने थे, किस प्रकार की क्या तस्वीरें रही, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहां से आगे क्या कार्यक्रम, इस वक्त कहां मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए आशीष, सबसे महत्वपूर्ण जो एक संदेश होता है, एक तस्वीर अपने आप में लाखों संदेश देती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई है, बल्कि सत्य सनातनियों को एक और बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश अनुशासन का है। सनातन हमें अनुशासन सिखाता है, और अगर आप देखें कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही हर एक मिनट उसी तय कार्यक्रम के अनुसार ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा है। आप देखें कि घड़ी में इस वक्त 12:20 हो रहे हैं, और यहाँ पर संपूर्ण जो स्नान का कार्यक्रम, गंगा पूजन का कार्यक्रम, वो समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोद से अब बरैल घाट की तरफ वापस लौट चुके हैं। यहाँ पर कुछ साधु संतों की मौजूदगी, उन्होंने आशीर्वाद लिया, और इसके बाद अब यहाँ से ठीक 5-6 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः बमरौली एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहां से 12:30 बजे के लगभग वहां वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आप खुद देखिए कि 2.5 घंटे का समय था। 2.5 घंटे के समय में हर एक सेकंड का ख्याल रखा गया, हर एक मिनट का ख्याल रखा गया, और ये बताता है कि श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रधानमंत्री कितने संजीदा हैं, कितने संवेदनशील हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरीके का उन्होंने वो कहते हैं ना कि ज्यादा दिखावा करना, ये कहीं से भी नजर नहीं आया। आम श्रद्धालु की तरह से वो आते हैं, श्रद्धालु की तरह से वो ही आस्था की डुबकी लगाते हैं, गंगा पूजन करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, और पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी मन में केवल एक भाव था, वो भाव सेवा का है। प्रधानमंत्री पूरे देश के मुखिया कहे जाते हैं, और परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जो भूमिका होती है, आज प्रधानमंत्री लगभग वही निभाते हुए नजर आए हैं। यहाँ के जनमानस को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, किसी तरीके के रूट को डाइवर्ट नहीं किया जाए, कहीं से भी कोई श्रद्धालु ये ना कहे कि उसे प्रधानमंत्री की उपस्थिति की वजह से परेशानी हुई। ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। वो कार्यक्रम अब लगभग पूर्ण हो चुका है। संगम में आस्था की डुबकी भी लग चुकी है, गंगा पूजन भी हो चुका है, पुनः अरैल घाट पर वापसी भी हो चुकी है, और अब अरैल घाट से बमरौली की तरफ प्रधानमंत्री का ये काफिला निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए बस अगर कहें तो अरैल घाट पर जो वीवीआईपी घाट की तरफ जाने का जो रास्ता है, नैनी मार्ग से जाता है, ये सेक्टर 23, 24 और 25, वहां पर महज कुछ घंटों के लिए ही वहां पर सैनिटाइज किया गया, खाली किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला वहां जा रहा था। लेकिन ये समय बहुत कम था, और कम समय होने की वजह से ज्यादा वहां पर जो श्रद्धालुओं का तांता होता है, उस जगह पर ज्यादा श्रद्धालुओं का प्रेशर भी नहीं होता है, इसलिए वहां पर लोगों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जो यहाँ पर खासतौर से सेक्टर 3-4 जहां पर मुख्य संगम स्नान होता है, और खासतौर से 16 से लेकर सेक्टर 20 तक जहां पर अखाड़ों की उपस्थिति है, वहां पर श्रद्धालुओं को जाने आने में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई। तो आप देखिए कि बड़ा संदेश अनुशासन का दिया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदेश अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने आप को परमात्मा से जोड़ा, प्रधानमंत्री धर्म और अध्यात्म की बारीक समझ रखते हैं, वो उसके ज्ञान और विज्ञान को समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले देखिए आप कि उन्होंने आचमन किया, फिर उन्होंने सूर्य नमस्कार करते हुए फिर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं, फिर सूर्य को अर्घ देते हैं। डुबकी में भी उन्होंने आप अगर देखें तो 3 डुबकियां लगाई, गंगा, यमुना और सरस्वती, और तीनों डुबकियों में ही देश के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना, देश के विकास के लिए विरासत के साथ विकास के पथ पर आगे चलने की भावना, उसकी प्रार्थना करना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में नजर आई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री ने ये तिथि चुनी है, तो मैं पुनः
कहूंगी कि आज प्रधानमंत्री ने ये तिथि दिल्ली चुनावों को देखते हुए नहीं चुनी है। वो बहुत बड़े अनन्य देवी भक्त है। नवरात्रि के दौरान हम देखते हैं कि वो केवल लौंग के सहारे 9 दिनों का व्रत रखते हैं और यही वजह है कि आज क्योंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, इसलिए इस तिथि को प्रधानमंत्री की तरफ से चुना गया है। जहां तक पूरे कार्यक्रम में अगर आप देखें तो किसी भी तरीके का बहुत कहते हैं ना कि बहुत वीआईपी कल्चर नजर नहीं आया। यहाँ पर प्रधानमंत्री बड़ी सादगी के साथ, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, वहां जब बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे तो राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ उन्होंने स्वागत किया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केवल वो यहाँ पर अरेल घाट से संगम नोस तक जाते हैं, वहां पर अकेले स्नान करते हैं, मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद पुनः वापस लौट आते हैं अरेल घाट और अब घाट से बमरौली एयरपोर्ट की तरफ रवानगी। इस बीच अगर आप देखें तो एक संतोष का भाव उनके चेहरे पर नजर आया। वहां पर जो श्रद्धालु दूसरी तरफ मौजूद थे, आपको याद होगा कि मैंने जब अपनी रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रखी थी तो अरेल घाट जो कि 23, 24, 25 सेक्टर पे है, खासतौर से 25 सेक्टर में अरेल घाट पड़ता है, वहां से मैंने दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई थी। एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। तो प्रधानमंत्री को देखकर वहां पर जो व्याकुल नयन थे, प्रधानमंत्री को देखकर हाथ हिलाकर उनका स्वागत, उनका धन्यवाद देते हुए इस भव्य आयोजन के लिए, इस सफल आयोजन के लिए वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही सहज भाव से बार बार हाथ हिलाकर उस अभिवादन को स्वीकार किया। कई बार मुस्कुराते हुए वो साइबेरियन पक्षियों से को देखते हुए नजर आए और साइबेरियन पक्षी को लेकर जब वो जा रहे थे मोटर बोट पर, तब भी आपने देखा कि थोड़ी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ होती हुई नजर आई। चेहरे पर, दोनों के ही चेहरे पर, भाई सब साइड हट जाइए, दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई थी और लौटते समय भी उन साइबेरियन पक्षियों को देखकर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए। जो पक्षी थे, पक्षी एक संदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, वो भाव आज प्रधानमंत्री ने उस भावना को समझा, उस भावना को आत्मसात किया और संपूर्ण तरीके से जिस रंग की बात हो रही है, भगवा एक महज रंग नहीं है, भगवा हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। वो अस्तित्व जो हमें सत्य सनातनी कहलाता है और वो प्रतीक आज नजर आया। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल लावनी, आज धर्म, अध्यात्म, संस्कृति ये सब एक साथ जो है वो महाकुंभ में प्रभावित होती जो है वो दिखाई दी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा दौरा, उनका ये पूरा कार्यक्रम, जो लोग वहाँ पर मौजूद रहे, लावनी आपने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की होगी, आपकी बातचीत हुई भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इस प्रकार से सुगमता से वो स्नान भी करते हैं और किसी को कोई समस्या भी नहीं होती है? निश्चित रूप से अगर आप देखें आशीष, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और थोड़ा सा सफोकेशन भी हुआ मुझे, शायद इस वजह से मुझे खांसी भी आई, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग बहुत ज्यादा है और मैं तस्वीरें जरा दूर से दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए ये वो लोग लावनी, मैं लौटूंगा। आप पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि आप सुबह से लगातार वहाँ पर हैं और आप एक एक चीज़ जो है वो दर्शकों तक पहुँचा रही हैं। मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास और देखिए, प्रयागराज की पावन धारा पर प्रधानमंत्री मोदी धर्म, अध्यात्म, संस्कृति एक साथ प्रवाहित होती महाकुंभ में दिखाई दी और प्रयागराज में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने किस प्रकार से आज गंगा स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक जब वो डुबकी लगा रहे थे तब उन्होंने वहां पर अर्घ्य दिया और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने संगम नोस पर ही मां गंगा की पूजा अर्चना की।